क्या आप जानते हैं पुलिस महकमे के एक जवान जिन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग भी ली हुई थी, ये अपने घर से निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। इधर परिवार परेशान, उधर पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले इनके दोस्त यार भी हैरान। ऐसे कैसे वो लापता हो सकते हैं। पुलिस की टीमें उनका पता लगाने में जुटी हुई थीं। इसमें ही कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ अता पता नहीं। उनकी बाइक गायब, मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ। जिस बात का सबको डर था वही होने वाला है। इस घटना को अंजाम देने में ऐसी प्लानिंग की गई थी कि पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स कई महीनों तक गुमराह होते रहे। मीडिया में इस केस को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। जब अपने ही डिपार्टमेंट के आदमी को ढूंढने में इतना समय लग गया तो आम जनता का क्या हाल होगा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं पुलिस कमांडो अभिषेक शर्मा केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के बूंदी जिले में आने वाले पुलिस थाना कोतवाली एरिया से। यहीं बिबनवा रोड के पास बने एक मकान में 30 साल के अभिषेक शर्मा रहा करते थे। ये बूंदी पुलिस लाइन में कांस्टेबल की नौकरी करते हैं। हाल के दिनों में कमांडो की ट्रेनिंग भी लेकर लौटे थे। इनका अधिकतम समय अपनी ड्यूटी पर ही बीतता था। कभी वहां रहते हैं तो कभी अपने घर पर लौट आते हैं, क्योंकि इनका घर भी ज्यादा दूर नहीं था। तो डेट है 28 अगस्त 2019। शाम के लगभग 7 बज रहे होंगे। अभिषेक कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर अपने घर पर आए हुए थे, लेकिन आज छुट्टी खत्म होती, अब इन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ये अपनी बहन शीतल को सब कुछ बताते हैं और कहा कि रात को भोजन मत बनाना, ये कल सुबह तक ही घर लौटेंगे। इसके बाद अभिषेक अपना बैग उठाते हैं जिसमें कुछ कपड़े थे और शाम को 7 बजे बाइक लेकर निकल गए। सब कुछ नॉर्मल था। इनकी मां दमयंती शर्मा भी ये बात जान चुकी थी कि बेटा ड्यूटी ज्वाइन करने गया है, इसीलिए रात को उसके लौटने का इंतजार नहीं करते हैं। अब अगला दिन शुरू हुआ। वैसे अभिषेक शर्मा काफी हट्टे कट्टे आदमी थे। लगभग 11 साल पहले, यानी जब 19 साल के रहे होंगे, तभी पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। घर में बहन शीतल, माँ दमयंती, पिता भगवती प्रसाद शर्मा सभी लोग थे। हालांकि अभिषेक के एक भाई भी हैं, वो अपना अलग रहते हैं। उनकी अभिषेक से नहीं बनती, बोलचाल भी नहीं होती थी। खैर जो भी हो, अब 29 अगस्त का दिन आया। अभिषेक ने जैसा कि जाते वक्त बोला कि कल सुबह तक लौट आऊंगा, पर आज वो आते नहीं हैं। शुरुआत में परिवार उतना ध्यान नहीं देते। अब बेटा पुलिस में है, इमरजेंसी में काम बढ़ जाता है, हो सकता है कि कोई इमरजेंसी भी आ गई हो। दोपहर के बाद बहन भाई को कॉल लगाती है कि घर कब आना है। पता चला कि अभिषेक का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो चुका था। ये थोड़ा चिंता उत्पन्न करने वाली बात थी। हो सकता है कि मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो गया हो। परिवार और इंतजार करता है, लेकिन अभी भी अभिषेक घर नहीं लौटे। 29 अगस्त का दिन भी पूरा बीत गया। अब परिवार के लोगों को थोड़ी घबराहट होने लगती है। बेटे का मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ बता रहा है। उसकी ड्यूटी पुलिस लाइन के अंदर थी। ना तो उसको ग्राउंड पर जाकर जांच पड़ताल करनी है और ना ही पेट्रोलिंग करना है। पुलिस के ऑफिस में ही उसका काम है। फिर भी उसने अभी तक अपना फोन चार्ज क्यों नहीं किया। परिवार के पास अभिषेक के कुछ दोस्तों का भी नंबर था, जो उनके साथ पुलिस लाइन में नौकरी करते थे। अब उनसे बात किया गया। वो भी कहते हैं कि अभिषेक को कई दिनों से देखा नहीं। वो पिछले दिनों छुट्टी लेकर अपने घर गया था, उसके बाद से उसे यहाँ पर नहीं देखा। अब माता पिता अपने रिश्ते नातों में कॉल करके पूछने लगे। उसके बाकी दोस्त यार को भी कॉल करने लगे, कहीं अभिषेक उनके यहाँ पर तो नहीं गया। अब उधर से पुलिस में काम करने वाले कलीग डिपार्टमेंट में चेक करते हैं और परिवार को बताया कॉल करके कि अभिषेक ने तो ड्यूटी ज्वाइन किया ही नहीं, यहाँ पर आया नहीं। ये सुनकर परिवार आश्चर्य में पड़ जाता है। बेटा तो ड्यूटी ज्वाइन करने ही गया था, फिर कहाँ जा सकता है। समय बीतने के साथ साथ परिवार की बेचैनी भी बढ़ने लगी। अब ये लोग अपने लेवल पर ही अभिषेक का पता करना शुरू कर देते हैं। एक एक कर रिश्तेदारों को कॉल करने लगे। अभिषेक के पुलिस मित्र भी उसको ढूंढना शुरू करते हैं। जहां जहां पर वो जाता था, हर संभावित जगह पर पता किया गया, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इसमें करीब 7 दिन गुजर जाते हैं। 28 अगस्त की रात को अभिषेक स्वयं बाइक लेकर निकले थे, वो भी अकेले, और घर पर बताकर भी गए थे। क्या उन्होंने परिवार को झूठ बोला और कहीं और चले गए। अब 7 दिनों के बाद 5 सितंबर को अभिषेक के पिता और कुछ परिजन कोतवाली थाने पहुंचते हैं और बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अभिषेक की शादी हो चुकी है। इनकी पत्नी का नाम दिव्या पाठक है। मीडिया के अनुसार इनकी 1.5 साल की एक बेटी भी है। इन दिनों अभिषेक की पत्नी बेटी को लेकर अपने मायके में रह रही थी। मायका पड़ोस के जिले सवाई माधोपुर के जटवारा इलाके में है। जब दिव्या को पता चला कि पति लापता हो गए हैं तो उनको भी हैरानी हुई। हालांकि इनका अपने पति के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब ये मामला पुलिस डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी का था तो काफी गंभीर हो सकता है। जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता की रक्षा कैसे होगी। फिर जनता भी पुलिस पर भरोसा नहीं करेगी। एसपी के निर्देश पर एक टीम बनाई जाती है, उसे डीएसपी लीड कर रहे थे। सबसे पहले तो यही जानना था कि आखिर अभिषेक गए कहाँ पर। पुलिस ने उनकी सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन निकाली। इसके साथ ही परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जाने लगी। अभिषेक के जीवन में आखिर क्या क्या चीजें चल रही थीं, किसी बात को लेकर वो परेशान हो या कोई और चीज हो। परिवार के अनुसार उनका व्यवहार तो बिल्कुल नॉर्मल था। जिनके साथ वो ड्यूटी करते थे उनसे भी बातचीत किया जाता है, उन्हें कोई बात शेयर की हो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था।
मोबाइल नंबर की जांच में पता चला कि उनका सिम कार्ड 28 अगस्त की रात को 12:30 बजे तक एक्टिव रहता है। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और तब से लेकर आज तक दोबारा ऑन नहीं हुआ। अब उनका सिम कार्ड आखिरी बार कहाँ के मोबाइल टावर से कनेक्टेड था? लोकेशन मिला सवाई माधोपुर जिले के बौली नामक एरिया का। यहीं पर विजयगढ़ किला और महल है जो खंडहर बन चुका है। लोकेशन इसी सुनसान एरिया में दिख रही थी। अब यहाँ पर बात दूसरे जिले की है तो बूंदी पुलिस ने सवाई माधोपुर की पुलिस से संपर्क किया। 23 सितंबर को अभिषेक के परिजन और बूंदी थाने के कुछ पुलिसकर्मी बौली पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब इस केस में 2 जिलों की पुलिस जुड़ने वाली है। बौली किला और महल के आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अब तक काफी दिन बीत चुके थे। ये पूरा जंगली इलाका है, ऊंची पहाड़ियां हैं, जंगली जानवर भी रहते हैं। इस इलाके में अभिषेक का मोबाइल लोकेशन आखिरी बार दिखा था। क्या अभिषेक सच में यहाँ पर आया था या जो भी घटना के पीछे है उसने फोन को लाकर यहीं पर बंद किया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके? पुलिस के मन में कई सारे सवाल घूम रहे थे। सर्च ऑपरेशन जारी था जो कई दिनों तक चलता है। आसपास के पूरे इलाके को देखा जा रहा था। जिन जिन रास्तों से होते हुए अभिषेक यहाँ पर पहुंचे होंगे उन रास्तों पर लगे कैमरे भी चेक किए जाने लगे। वो अकेले यहाँ पर आए थे या फिर कोई और उनके साथ था? इन्हीं कोशिशों के बीच बौली इलाके में ही खरीला डैम के पास एक बैग मिलता है। इस पर काफी डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए थे। लगा कि काफी दिनों से यहाँ पर पड़ा होगा। जब इसे खोला गया तो अंदर कुछ कपड़े मिले। उन कपड़ों पर कुछ अजीब धब्बे पाए जाते हैं जैसे कि रक्त के हों। अभिषेक के परिवार को कपड़े और बैग दिखाए गए। उन्होंने कपड़ों को देखते ही पहचान लिया। यही पहनकर अभिषेक घर से निकला था। इस पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे। पुलिस ने इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। पता चला कि वो भी अभिषेक के ही हैं। डीएनए मैच हुआ। अब उसका बैग डैम के पास कैसे मिला? क्या वो डैम के पास भी आया था और यहाँ पर अपना बैग क्यों छोड़ेगा, और वो भी उन कपड़ों के साथ जो पहनकर आया था? क्या अभिषेक को चोट भी लगी हुई थी? अब पुलिस के जांच का दायरा इसी खरीला डैम के पास सीमित होता है। परिवार को यह भी डर सताने लगा कि अभिषेक पानी में तो नहीं चला गया। पुलिस को लगने लगा कि उसने स्वयं कुछ किया हो या फिर किसी ने साजिश रची हो, लेकिन कौन हो सकता है? पानी के अंदर भी पुलिस अभिषेक को ढूंढने का प्रयास करती है लेकिन कुछ नहीं मिला। बैग मिलने वाली घटना के बाद 4 अक्टूबर 2019 को मिसिंग रिपोर्ट की एफआईआर दर्ज की जाती है और भी कई पुलिस ऑफिसर्स को जांच में जोड़ा गया। बौली इलाके में अभिषेक क्या करने आया था या उसको लाया गया? पुलिस को पता चला कि अभिषेक का ससुराल यानी उसकी पत्नी का घर भी सवाई माधोपुर में है। जटवारा और बौली के बीच की दूरी केवल 40-45 किलोमीटर ही होगी। परिवार से पूछताछ के दौरान सामने आया कि अभिषेक की पत्नी दिव्या ने पति पर कोर्ट में केस कर रखा है। वो डिवोर्स लेना चाहती है और तो दहेज का भी मुकदमा है। परिवार ने सोचा कि शायद अभिषेक अपनी बेटी से मिलने के लिए ससुराल गया होगा, तभी उसकी पत्नी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर कुछ कर दिया। पुलिस के रडार में अभिषेक के घर वालों के साथ साथ उसकी पत्नी भी आ चुकी थी। अभिषेक के कॉल डिटेल में जितने भी नंबर मिले उन सबकी लोकेशन देखी जाने लगी। हाल के कुछ महीनों में अभिषेक की अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत ना के बराबर हुई थी। उसके साथ जरा भी संपर्क नहीं था। यहाँ तक कि घटना वाले दिन भी दिव्या से कोई बातचीत नहीं हुई। दिन गुजर रहे थे लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल ही खाली। अब पुलिस अभिषेक की वाइफ को थाने बुलाती है पूछताछ के लिए। दिव्या ने सभी इल्जामों से इनकार कर दिया। अब इसका अपने पति के साथ कोई भी लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इन्हें अब उससे अलग होना है और केवल अपनी बेटी पर ध्यान देना है, उसके भविष्य के बारे में सोचना है। पति से कोई मतलब नहीं। मीडिया के अनुसार अभिषेक थोड़ा गुस्सैल टाइप का आदमी था। इसके चलते इसकी अपने भाई से भी नहीं बनती थी। भाई अलग हो चुके थे। लंबे समय से दोनों भाइयों में भी कोई बातचीत नहीं हुई। प्रॉपर्टी को लेकर भी भाइयों में झगड़ा विवाद हो सकता है। ये 2019 के अक्टूबर का महीना चल रहा था। अभिषेक को गायब हुए करीब 2 महीने हो गए। पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि आखिर अभिषेक और इनकी पत्नी के बीच किस तरह का विवाद चल रहा था जो डिवोर्स तक नौबत आ गई। 1.5 साल की बेटी है, उसका भी ख्याल नहीं किया। पहले तो दिव्या इस बारे में बात करने से मना करती है कि ये इसका पर्सनल मैटर है, इसका केस से क्या लेना देना। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो दिव्या एक किस्सा सुनाती है। बात पिछले साल जुलाई 2018 की है। उन दिनों अभिषेक और दिव्या साथ रहा करते थे। घर में खुशियां भी आई थीं, क्योंकि कुछ महीने पहले एक बेटी ने जन्म लिया था। सब अच्छा था, किसी भी तरह का कोई कलेश नहीं। दिव्या की एक कजन बहन है श्यामा शर्मा। मीडिया के अनुसार केस फाइल में श्यामा जोशी नाम है। हालांकि सोशल मीडिया पर कजन बहन ने श्यामा शर्मा ही लिख रखा है। इनकी उम्र 2018 के हिसाब से 17 साल थी। ये सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट करती, रील वीडियोस बनाती। उन दिनों शॉर्ट वीडियोस का भी चलन काफी ज्यादा था। टिकटॉक ऐप भी उसी के आसपास वायरल हो रहा था। तो श्यामा जुलाई 2018 में दिव्या के ससुराल आती है बूंदी। दिव्या की तरफ से देखें तो श्यामा मामा की बेटी है, वहीं श्यामा की तरफ से देखें तो दिव्या बुआ की बेटी लगेगी। आमतौर पर कजन सिस्टर्स मान लीजिए। श्यामा ऐसे ही घूमने के लिए दिव्या के घर पर आई थी। 15 से 20 दिन यहाँ पर रही होगी। उसी दौरान एक दिन पत्नी दिव्या ने अपने पति अभिषेक और कजन श्यामा को अनैतिक हाल में देख लिया। बस क्या था, यहीं से रिश्तों की कड़वाहट शुरू हो जाती है। लगभग 20 दिन श्यामा दिव्या के ससुराल रही। फिर दिव्या इसको अपने साथ लेकर मायके चली आई, सवाई माधोपुर के जटवारा।
दिव्या ने श्यामा से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसका घर क्यों बर्बाद करना चाहती हो, पति से तुम्हारा कैसा रिश्ता चल रहा है, इनकी 1.5 साल की बेटी है, उसका ख्याल कर लेती। श्यामा इससे माफी मांगती है और बोली कि इसमें इसका कोई दोष नहीं, जीजा जी ही पुलिस को रौब दिखाकर गलत चीजें करा रहे थे। इसने वो सब करने से इनकार किया था, लेकिन डर की वजह से करना पड़ा। दिव्या श्यामा की बातें सुनकर इसको माफ कर देती है। फिर श्यामा के एक भाई को कॉल करके जटवाड़ा बुलाया। भाई बहन को अपने साथ लिवाकर घर लौट जाता है, यानी कि जहाँ पर श्यामा और इसका परिवार निवास करते थे। पुलिस ने इस घटना के बारे में अभिषेक की मां से भी बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि ये बात सच है, अभिषेक को श्यामा के साथ देखा गया था। पत्नी दिव्या तो अपने मायके में थी, उसको समझा बुझा कर वापस ससुराल बुलाते हैं, लेकिन रिश्तों में तो दरार पड़ ही चुकी है, जो शायद अब कभी ठीक नहीं होगा। अब अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा, इसी श्यामा और अभिषेक वाली घटना को लेकर। अभिषेक तो गुस्सैल टाइप का था ही, जिसे झगड़ा और भी बड़ा रूप ले लेता, ये पत्नी पर हाथ उठा देता। इसी के चलते दिव्या पुलिस के पास पहुंच गई थी शिकायत करने, लेकिन पुलिस दोनों पक्षों के परिवार को थाने बुलाती है, समझा बुझाकर वापस भेज दिया, लेकिन फिर भी मामला शांत नहीं होता। अभिषेक के गायब होने के 4-5 महीने पहले दिव्या बेटी को लेकर मायके चली गई, वहीं से ही दहेज का केस करती है, साथ में डिवोर्स की भी अर्जी लगा दी। अब ये सब सुनकर पुलिस भी हैरान हुई। वैसे श्यामा शर्मा का घर बौली इलाके में है, वही जगह जहाँ पर अभिषेक की आखिरी लोकेशन मिली थी। जिस जगह अभिषेक का बैग मिला वहां से श्यामा का घर भी ज्यादा दूर नहीं। अब पुलिस का संदेह अभिषेक की पत्नी दिव्या के साथ साथ उसकी कजन बहन श्यामा पर भी आ गया। अभिषेक की फैमिली दिव्या की फैमिली पर भी बेटे को गायब करने का इल्जाम लगा रही थी। हालांकि पुलिस के रडार में दोनों ही परिवार थे। पुलिस ने श्यामा को बुलाया, उससे बातचीत की गई, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया, इसका केस में कोई हाथ नहीं। वैसे कभी कभार अभिषेक श्यामा के घर पर भी जाता था बौली, और वहां पर रात भर रुकता भी। मीडिया के अनुसार आसपास के इलाके में अभिषेक की बुआ सास और मौसी का भी घर था, वो वहां पर कभी नहीं जाता, केवल श्यामा के घर पर रुकता। श्यामा पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी, 12th में 75% हासिल किए थे। इसके पिताजी का देहांत हो चुका है, माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, लेकिन आसपास कुछ रिश्तेदार रहते हैं। माँ के काम पर जाने के बाद घर में बड़ों में केवल श्यामा ही होती थी, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, सही रास्ता बताने वाला नहीं। पुलिस को लगा कि शायद अभिषेक उस दिन भी यानी कि 28 अगस्त को श्यामा के घर गया होगा। इसको लेकर श्यामा के परिजनों से बात करते हैं, लेकिन अभिषेक उस दिन इनके घर पर नहीं आया था। पुलिस श्यामा का नंबर लेकर उसकी भी सीडीआर निकलवाती है। इसमें हैरान करने वाली बात सामने आई, श्यामा का अभिषेक के साथ बात करने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अभिषेक की पत्नी दिव्या की लोकेशन मायके में थी, बौली नहीं आई। दिव्या का केस में कोई हाथ नहीं लग रहा था, फिर भी रडार में रखा गया। अब श्यामा का भी अभिषेक के साथ कोई संपर्क नहीं। वो बौली एरिया में आया तो था, लेकिन घर पर नहीं गया। ये किले के आसपास जाता है, पर क्या करने, और वो भी उतनी रात को, समझ नहीं आ रहा था। जब श्यामा के कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे थे तो उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर पुलिस को कुछ संदेह हुआ। उस नंबर पर अक्सर श्यामा की बातचीत होती रहती थी। वो नंबर था नवेद रंगरेज नामक आदमी का। ये श्यामा के घर के पास में ही रहता है, कहीं कि बचपन से ही उसको जानती है, दोस्त है। पुलिस ने 200 से भी ज्यादा मोबाइल नंबर्स के लोकेशन निकाले थे, इनमें श्यामा और नवेद का भी देखा गया। जांच में आगे सामने आता है कि श्यामा अभिषेक से फोन पर बात करती थी, लेकिन किसी और नंबर से। उस नंबर के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं, सीक्रेट नंबर था। इसी वजह से श्यामा के पहले वाले कॉल डिटेल रिकॉर्ड में अभिषेक से बात करने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था, लेकिन इस वाले नंबर में काफी सारे रिकॉर्ड मिले। अभिषेक भी अक्सर उस अननोन नंबर पर बात करता था, जो बाद में श्यामा का निकला। पुलिस ने कई बार श्यामा और नवेद को बुलाकर बातचीत किए थे, पर वो इनकार करते रहे, फिर पुलिस उनको छोड़ देती। दिन बीत रहे थे, अभिषेक का कोई सुराग नहीं, लेकिन संदेह कई लोगों पर था, जिसमें उसकी पत्नी दिव्या भी शामिल है। अब दिसंबर 2019 का महीना आया। इसी बीच पता चलता है कि अभिषेक की लोकेशन, श्यामा की लोकेशन और नवेद की लोकेशन 28 अगस्त की रात 12 बजे के आसपास साथ दिख रही थी, जो विजयगढ़ किले के पास थी। ये तीनों एक साथ थे। ये एक अहम सबूत था जो केस को उजागर कर सकता है। इसी के आधार पर 18 दिसंबर 2019 की शाम तक श्यामा और नवेद को फिर से बूंदी लाया गया और पूछताछ हुई। ये वापस से वही बातें दोहराते हैं कि कोई हाथ नहीं, ये निर्दोष हैं, बेकार में संदेह कर रहे हैं, ये लोग अपने अपने घर पर थे। लेकिन जब पुलिस ने इनके सामने लोकेशन की डिटेल रखी तो ये घबरा जाते हैं। इसके बाद इन्होंने स्वीकार किया कि अभिषेक के गायब होने के पीछे इनका ही हाथ है। बात तभी शुरू होती है जब जुलाई 2018 में श्यामा दिव्या के ससुराल आई। ये अभिषेक के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। श्यामा तो पहले से ही नवेद से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, बचपन का दोस्त है। इसके बावजूद भी इसका अफेयर अपने जीजा से हुआ। अभिषेक की बहन और माँ का कहना है कि श्यामा ने अभिषेक को प्रेम जाल में फंसाकर घर बर्बाद कर दिया, उसकी शादी टूटने की नौबत आ गई। वहीं ये भी बात है कि अभिषेक की जब पहले ही शादी हो चुकी है, हाल में एक बेटी भी पैदा हुई, इसके बावजूद भी पत्नी की कजन बहन से अफेयर करता है। कुछ लोग श्यामा को दोषी मानते हैं तो कुछ लोग अभिषेक को। श्यामा ने कहा कि अभिषेक ने पुलिस का धौंस दिखाकर दबाव बनाया था। अगर ऐसा था तो इसके बारे में अपनी बहन दिव्या को क्यों नहीं बताया, अपनी माँ को भी बता सकती थी। दोनों के रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद दिव्या श्यामा को लेकर मायके चली गई।
फिर वहां से उसे उसके भाई के साथ बॉली भेज दिया। इसके बावजूद भी अभिषेक और श्यामा के बीच कॉल पर बातें होती थीं। श्यामा ने अलग से नया सिम ले लिया ताकि किसी को वापस से कुछ पता ना चले। अभिषेक उससे मिलने के लिए बॉली भी जाता रहता, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि श्यामा को अपने दोस्त नवेद के साथ मिलकर अभिषेक को गायब करना पड़ा। पुलिस ने इन दोनों से अभिषेक की लोकेशन मांगी कि वो कहाँ पर है। 18 दिसंबर की रात को ही दोनों पुलिस को लेकर बॉली पहुंचे। विजयगढ़ महल के खंडहर के पास दोनों इशारा करते हैं। सुबह होते ही पुलिस ने मजदूरों को बुलाकर यहाँ पर खुदाई शुरू कराई। हालांकि ज्यादा गहरा गड्ढा इन्होंने नहीं किया था, ऊपर से कंकड़ पत्थर और कांटे रख दिए थे। 2-2.5 फीट तक खुदाई करने पर कुछ अवशेष मिलते हैं। लगभग 110 दिनों के बाद अभिषेक मिले थे, केवल कुछ अवशेष के रूप में। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाकर सब कुछ कलेक्ट करवाया गया और लैब भेज देते हैं। डीएनए जांच के अलावा और कोई रास्ता नहीं था पहचान करने का। जब अभिषेक और श्यामा का अफेयर परिवार के सामने उजागर हो गया, उसके बाद पत्नी दिव्या घर छोड़कर मायके चली गई और डिवोर्स की अर्जी लगा दी। उसके बाद अभिषेक सोचता है कि पत्नी तो चली गई, अब जिसकी वजह से गई उसको ही अपना बनाया जाए, शादी की जाए, यानी कि श्यामा शर्मा से। अभिषेक श्यामा से शादी करना चाहता था, लेकिन श्यामा की लाइफ में ऑलरेडी नवेद नाम का दोस्त है, बचपन का दोस्त है, वो उसको नहीं छोड़ सकती। श्यामा को लगता कि अगर इसने अभिषेक से शादी की तो इसकी जो कजन बहन है दिव्या उसके लिए विलन बन जाएगी, कि अपना घर बसाने के लिए उसका घर बर्बाद कर दिया, ये उससे कभी आंखें नहीं मिला पाएगी। इसकी वजह से ही दिव्या की जिंदगी खराब हो गई। इसीलिए श्यामा अभिषेक के साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। ये उसको इग्नोर करने लगी। पर अभिषेक की भी शादी श्यामा की वजह से ही खराब हुई। अब श्यामा से शादी करना है, ये उस पर दबाव देने लगा, उसके घर पर जाकर मनाने लगा, लेकिन उसको शादी नहीं करना। ये उससे करीब 10-12 साल बड़ा भी था। ये भी वजह थी शादी से इनकार करने की। जब श्यामा विरोध जताती तो अभिषेक उस पर गुस्सा करता। गुस्सैल प्रवृत्ति का तो था ही, कई बार इसने श्यामा पर हाथ भी उठाए थे। इससे तो और शादी नहीं करना। इसके बाद श्यामा अपनी दिक्कत, अपनी प्रॉब्लम्स अपने प्रेमी नवेद को बताती है। अब दोनों मिलकर प्लान तैयार करते हैं। बिना उसको रास्ते से हटाए वो मानेगा नहीं। हालांकि रास्ते और भी थे, फिर भी इन्होंने गलत चीजें चुनी। 17 अगस्त को श्यामा का बर्थडे था, जिसमें अभिषेक शामिल नहीं हो पाया। इसी बर्थडे का बहाना देकर श्यामा 28 अगस्त की शाम को अभिषेक को बॉली बुलाती है कि साथ में बर्थडे मनाएंगे। खुश होकर अभिषेक बाइक से निकला, घर पर झूठ बोला कि ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा है। श्यामा अभिषेक को विजयगढ़ महल के पास बुलाती है, जो काफी सुनसान इलाका था। वहीं पर दोनों पिकनिक मनाते हैं, पार्टी करते हैं। यहाँ साजिश के तहत नवेद भी मौजूद था, पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये छिप कर बैठा हुआ था और मौके का इंतजार कर रहा था। नवेद ने पुलिस को बोला कि इसको उस दौरान काफी डर लगा, अगर ये चूक गया और अभिषेक बच गया फिर इसकी खैर नहीं। वो लंबा चौड़ा आदमी है, कमांडो की ट्रेनिंग ली हुई है, आसानी से दोनों पर काबू पा सकता है, इसीलिए पहली कोशिश में ही घटना अंजाम देनी पड़ेगी। उधर अभिषेक भी सुनसान जगह पर आकर थोड़ा सतर्क हो गया था, सावधान हो गया था। जरा सी भी कहीं आहट होती तो मुड़कर देखा करता। इसी वजह से नवेद को काफी देर तक इंतजार करना पड़ जाता है। जब सही मौका लगा तो बाहर निकला। इसके हाथ में लोहे का सरिया था, पीछे से अभिषेक के ऊपर चलाता है, वो जमीन पर गिर गया। फिर दोनों मिलकर उसके सर पर ईंट पत्थर, लोहे का सरिया इत्यादि यूज करते हैं। कुछ देर में ही उसकी कहानी समाप्त हो गई। ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, सरिया, फावड़ा, कुल्हाड़ी सब कुछ था। इसके बाद इन्होंने खंडहर के पास फावड़े से छोटा सा गड्ढा बनाया, उसमें अभिषेक के पूरे कपड़े हटाकर रख दिए और ढक दिया। ऊपर से कंकड़ पत्थर और कांटे बिछा दिए ताकि किसी को कोई संदेह ना हो। अभिषेक का मोबाइल उठाया, उसमें से सिम निकालकर फेंक दिए, मोबाइल भी फेंक दिया। इन्होंने अभिषेक के कपड़ों को उसके बैग में भरा, उसकी बाइक लेकर निकल गए। सीधे खरीला डैम के पास आए और यहीं पर बैग को फेंक दिया। पास में एक गहरा कुआं था, बाइक को उसमें छोड़ दिया। सारे सबूत ठिकाने लगाने के बाद अपने अपने घर चले गए और नॉर्मल जीवन बिताने लगे। 19 दिसंबर 2019 तक पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दोनों को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया। इनको कोर्ट में पेश करते हैं। इनकी ही निशानदेही पर अभिषेक के अवशेष बरामद हुए। उसके कपड़े तो 3 महीने पहले ही मिल गए थे। बाइक को कुएं से बाहर निकाला गया। हालांकि पुलिस को उसका मोबाइल फोन और सिम कार्ड नहीं मिल पाया था उस दौरान। नवेद के घर से सरिया, फावड़ा, कुल्हाड़ी बरामद किए गए। घटनास्थल पर जाकर सब कुछ रिक्रिएट भी कराया जाता है। इसी बीच श्यामा ने कहा कि ये नाबालिग है, इसकी उम्र 18 साल से कम है जब घटना अंजाम दी गई, इसीलिए जुवेनाइल कोर्ट में केस चलना चाहिए। श्यामा ने जो बर्थ सर्टिफिकेट दिए उसके अनुसार इसका जन्म 17 अगस्त 2001 को हुआ था। उस हिसाब से 2019 में 18 साल की हुई। घटना 28 अगस्त को अंजाम दी गई, तब इसकी उम्र रही होगी 18 साल 11 दिन। श्यामा ने बोर्ड सर्टिफिकेट भी दिए जिसके हिसाब से इसकी उम्र 18 साल से कम है। इसको लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एज डिटर्मिनेशन टेस्ट करती है। हालांकि ये केस पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 2 में गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जांच में पाया कि घटना के समय श्यामा 18 साल से ऊपर की थी, इसीलिए बड़ों की तरह ट्रायल होना चाहिए। होता भी यही है। ये केस कोर्ट में चलता रहा, दोनों को बेल मिल जाता है, ये जेल से बाहर आ गए। पहले श्यामा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, लेकिन अब इसने फेसबुक अकाउंट को प्राइवेट कर दिया, इंस्टाग्राम से पोस्ट डिलीट कर दिए। वैसे ही अभिषेक के पोस्ट को भी लाइक किया करती थी। धीरे धीरे 4-5 साल गुजर गए, 2024 आ गया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से 35 गवाह पेश किए जाते हैं। डीएनए रिपोर्ट, सीडीआर, फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऐसे करीब 105 डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रदर्शित किए गए। 19 दिसंबर 2024 को कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें श्यामा शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ में 1,08,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। लेकिन नवेद को लेकर कोई फैसला आया है या नहीं, इसको लेकर कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। फिलहाल इसका केस पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 1 में चल रहा है। इसमें आखिर किसका दोष था? सब कुछ अफेयर और शादी को लेकर हुआ। कुछ लोग अफेयर का जिम्मेदार श्यामा को मानते हैं तो कुछ लोग अभिषेक को। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।